नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक नई वीडियो में। आज है 6 सितंबर और आज से हमारे बैंक निफ्टी भाई साहब की जो है एक्सपायरी डे चेंज हुई। मार्केट ने काफ़ी यहाँ पे एक दो बार धोखा देने की कोशिश करी हम लोगों को, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे मार्केट को अपने वश में कंट्रोल कर लिया। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉय करना भी चाहिए। ठीक है। तो आज के मार्केट की अगर बात करूं तो आज 6 सितंबर है, पहली बात। ठीक। आज से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी चेंज हुई है, यानी कि वेडनेसडे को एक्सपायरीज होंगी अब से। ठीक है। अब इसका अंतर क्या होगा? आज के मार्केट ने पहले तो यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से हम लोगों को झेला दिया। ठीक है। यहाँ पे झेला दिया। मैं जब लाइव मार्केट में आया था, मैंने आप लोगों को क्लियरली एक दो लेवल्स मार्क करके बोले थे। जब मैं लाइव मार्केट में था, आप लोग जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। एक मैंने ये लेवल मार्क किया था, दूसरा मैंने ये लेवल मार्क किया था। ठीक। और हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि अगर हमारे इस लेवल के ऊपर मार्केट जाता है तो हम यहाँ पे करेंगे कॉल की बाइंग, और अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो यहाँ पे पुट की सेलिंग कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ये डिसाइड किया था कि इसके नीचे निकलेगा तो हम लोग करेंगे यहाँ पे पुट की बाइंग, और अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो यहाँ पे कॉल की सेलिंग कर सकते हैं। ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया हुआ था मॉर्निंग के मार्केट के सेशन में। ठीक। अब मैंने तुम लोगों को एक चीज़ क्लियरली कल के एनालिसिस वीडियो में भी बोली थी कि हमारे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट क्या कहते हैं रेजिस्टेंस रहेगा। मैं दिखाता हूँ। मैंने मार्क करके आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से कल के एनालिसिस वीडियो में बताया था कि ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं जोन रहेगा। ठीक है। जोन रहेगा। और मैंने ये बोला था कि मार्केट मान के चलो इसके जो क्लोजिंग थी हमारी येस्टरडे की, ये 15 मिनट्स का चार्ट है, आप देख लेना। अगर जो क्लोजिंग थी हमारी येस्टरडे की, इसके ऊपर मार्केट अगर ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद ऊपर जाता है, यहाँ जैसे ही जाएगा यहाँ पे हम लोग सेलिंग कर देंगे, यानी कि पुट बाय कर लेंगे। ठीक। ये डिसाइड किया था। उसके बाद मैंने बोला था कि मान लो मार्केट इसके ऊपर ओपन हो जाता है, गैप अप इस लेवल के हमारे इस लेवल के ऊपर ओपन हो जाता है, तो मैंने बोला था कि वेट करना, मार्केट को इस लेवल तक आने देना। जैसे ही इस लेवल पे आएगा हम लोग यहाँ पे रिवर्सल की एंट्री लेंगे, यानी कि कॉल बाइंग में एंट्री लेंगे। ये दो चीज़ें हम लोगों ने डिसाइड की थी। लेकिन मैंने तुम्हें क्लियरली बोला था कि अगर क्लोजिंग के नीचे मार्केट ओपन हो जाएगा, जो कि आज हो गया, ठीक है, तो कोई भी एंट्री हमारी बन नहीं पाएगी अनलेस एंड अनटिल मार्केट इस लेवल तक जाएगा। तो अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होके यहाँ चला जाता तब तो बहुत ही बेहतरीन एंट्री मिलती यहाँ पे पुट बाइंग की। ठीक। लेकिन मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया और क्लोजिंग से ही रिवर्सल फेस कर गया। और मैंने ये चीज़ तुम्हें क्लियरली कल ही बोली थी कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो हमारे को एंट्री नहीं मिलेगी मॉर्निंग सेशन में। हमें वेट करना पड़ेगा, फिर मार्केट क्या पैटर्न बनाता है, क्या रेंज बनाता है, उसके हिसाब से हमें ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। ठीक। अब देखो, आज का मार्केट ओपन हो गया गैप डाउन। ठीक। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं मिली। जैसे ही ये तीन कैंडल्स यहाँ पे 15 मिनट्स पे बनती हैं, एक रेंज सा मार्केट ने यहाँ पे बना दिया था। फिर मैंने तुम लोगों को ये दो चीज़ें क्या कहते हैं कि पैटर्न बनाकर आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि ये लेवल अगर अपसाइड में ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे कॉल बाइंग करेंगे, और ये लेवल हमारा डाउन साइड में ब्रेक होगा तो यहाँ पे हम पुट बाइंग करेंगे। अब एक चीज़ तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं आप लोगों को, तो तुम यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, अच्छे से देखोगे, तो इस लेवल ने यहाँ पे ऑलमोस्ट इस लेवल को इसने ऑलमोस्ट ब्रेक किया। लेकिन द रियलिटी इज कि मैंने बोला था कि सेफेस्ट पोजीशन वो होगी जहाँ पे आपको एटलीस्ट 20 से 35 पॉइंट्स का ब्रेकडाउन या फिर टिक मिल जाए। तो मतलब ये जो हमारा लेवल है, इससे कम से कम 30 पॉइंट, मतलब 44,550 मैंने मार्क किया है, तो 44,520 का लेवल आ जाएगा, तब हम यहाँ पे पुट बाइंग करेंगे। उसी तरीके से मैंने ये बोला था कि इस लेवल के ऊपर जब निकलेगा, यानी कि कम से कम 20 to 30 पॉइंट्स अप साइड में जब जाएगा, तो यहाँ पे हम सेफ्टी के साथ कॉल बाइंग कर सकते हैं। ठीक है। और ये लेवल था मेरे ख्याल से करीब 530 का ये लेवल था, और इसने हाई लगाया है अराउंड एंड अराउंड
44,555 का। तो ऐसा कह सकते हैं कि ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट हुआ है छोटा मोटा, लेकिन ये बेसिकली ट्रैप करने के लिए था। लेकिन हम लोगों के पास भी बहुत अच्छा दिमाग है। अब तुम सोचोगे कि ये एक बहुत छोटा सा मूवमेंट है, इस मूवमेंट हमें हमें क्या ही प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो छोटा सा मूवमेंट है और ये जो छोटा सा मूवमेंट है, ठीक है, इस मूवमेंट में हम लोगों ने लाइव मार्केट में स्कैल्पिंग करके 35 पॉइंट्स यहाँ पे जस्ट सिंगल कैंडल, याद रखना 1 मिनट के कैंडल पे सिंगल कैंडल, यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री बनाई, यहाँ पे बुक कर लिया, 35 पॉइंट्स प्रॉफिट मिले, बुक कर लिया, कहानी खत्म। उसी तरीके से यहाँ पे एंट्री बनाई, अपसाइड गया, प्रॉफिट बुक कर लिया, यहाँ पे हम लोगों को अराउंड 32 या फिर 33 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे मिला था। 33 पॉइंट्स का प्रॉफिट मतलब 33 रुपीज़ पर क्वांटिटी, और 35 रुपीज़ पर क्वांटिटी, यानी कि मतलब आपका 300 300 600 और 750, 750 रुपीज़ पर लॉट ऑप्शन बाइंग में यहाँ पे आप लोगों को मिला था, वो भी फुल सेफ्टी के साथ। क्यों? अब मैंने तुम्हें यहाँ पे स्कैल्पिंग क्यों कराई थी, इसका रीज़न भी समझो। जब ये कैंडल यहाँ पर जग गया, मुश्किल से 2-4 पॉइंट ये नीचे गया था, उसके बाद इसने रिवर्सल करके इनडिसीजन बना दी। तो मेरा यहाँ पे कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से लॉस्ट हो चुका था, जैसा कि मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताया था। ठीक, उसके बाद ये भी एक इनडिसीजन टाइप का कैंडल बना के फिर ऊपर साइड में गया। ऐसा आप बोल सकते हो कि यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग थी, बोल सकते हो। लेकिन मैं ऐसे पैटर्न्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। मुझे पता था मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ कहीं पे जाके ट्रैप करेगा लोगों को, बायर्स को। इसलिए मैंने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट पे छोटी सी एंट्री ली, और मैंने तुम्हें 100% बता दिया था कि स्कैल्पिंग करना है, छोटा सा प्रॉफिट लेके निकलना है। 32 पॉइंट्स प्रॉफिट मिला, वो भी जस्ट 1 मिनट के सिंगल कैंडल पे ही। ठीक, उसके बाद मार्केट यहाँ पे वापस से फॉल होना स्टार्ट हो गया। हम लोगों ने पहले से म्यूचुअली ये डिसाइड किया हुआ था कि ये जो हमारा जोन है ना सर, ये जो जोन है हमारा, इस जोन में हम कोई भी एंट्री लेंगे ही नहीं। कोई भी एंट्री भाड़ में जाए मार्केट, हमें कोई एंट्री लेना ही नहीं है। वापस मार्केट हमारे इस लेवल पे आ गया। जिस एंट्री के चक्कर में मैं पहले पड़ा हुआ था, वो एंट्री हमें यहाँ पे मिल गई। इसी एंट्री के चक्कर में मैं कब से पड़ा हुआ था, और मॉर्निंग में भी मैंने यही चीज़ बोली थी, और ये एंट्री हम लोगों को यहाँ पे मिल गई। तो हम लोगों ने क्या किया सर, कि इसके ब्रेकडाउन पे मैं आप लोगों को एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, इसके ब्रेकडाउन पे मैंने आप लोगों को बोला कि 44,700 का पुट ऑप्शन जो है उसको बाय करना है। कितने पे बोला था? अराउंड 300 रुपीज़ के आसपास बोला था। इसने यहाँ पर जाकर 599 रुपीज़ का हाई लगाया है। ठीक है, 599 रुपीज़ का। तो ऑलमोस्ट हमारा पैसा जो है यहाँ पे डबल हो गया इस पुट ऑप्शन में। और जो हम लोगों ने फर्स्ट स्कैल्पिंग यहाँ पे करी थी, उसमें मेरा व्यू मार्केट का यही था जो हम लोगों को यहाँ पे मिला। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने एसएल ट्रेलिंग करी, एसएल कटा, प्रॉफिट बुक हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, लाइव मार्केट दोनों पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हैं। फर्स्ट सेशन में थोड़ी सी कुछ तो यहाँ पे इस कैंडल में जब मार्केट था, ये वाले कैंडल पे जब मार्केट था, तो थोड़ा सा उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था। ठीक है, उसमें डिस्टर्बेंस हो गया, तो उसकी वजह से मैंने लाइव क्लोज किया, और विद इन जस्ट 2 से 3 मिनट के अंदर मैं दोबारा लाइव आ गया था, और उस वक्त मार्केट यहाँ पे था। ठीक है, तो मेरे लाइव आने के बाद मार्केट इसने ब्रेक किया। तो सेकंड वाले लाइव में आके सेकंड वाले लाइव में जाके आप लोग चेक करना है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से इसके बारे में बताया हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली, ब्रेकडाउन किया, और यहाँ पे आ गया। सो 300 रुपीज़ टू 600 रुपीज़, 300 रुपीज़ टू 599 रुपीज़ का एक जैकपॉट हम लोगों ने यहाँ पे इन द मनी ऑप्शन में 44,700 के पुट ऑप्शन में हम लोगों ने यहाँ पे बनाया। फिर उसके बाद आराम से 1 मिनट के ऊपर मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है, और प्राइसिंग कैसे डिफाइन करनी है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे स्कैल्पिंग करनी है, कहाँ पे होल्डिंग करनी है, ये सारी चीज़ें मैंने उस सेकंड वाले लाइव सेशन में, जो कि 4-5 घंटे का लाइव सेशन है, तो उसमें मैंने क्लियरली आप लोगों को इस चीज़ के बारे में समझाया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने करीब ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पे प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद हम लोगों ने वेट किया सर, मैंने वेट किया। मैंने ये बोला कि भाई जब ये लेवल मार्केट निकाल देगा ना, ये लेवल निकाल देगा, तब हम यहाँ पे
यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि कॉल बाइंग, यानी कि कॉल बाइंग यहाँ पे हम लोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा जो पैटर्न के हिसाब से इसने रेंज बनाया मार्केट ने, और इस रेंज के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, ठीक, क्लोजिंग दे दी। सो मैंने यहाँ पे आप लोगों को कौन सी कॉल बाय कराई थी उसके बारे में मैं भी बता देता हूँ। 44,000 का कॉल ऑप्शन था, इसको मैंने बाय कराया कितने पे, 270 रुपीज़ के आसपास में इसको बाय कराया था। इसने वन वे यहाँ पे हाई लगाया है कितने का, 440 का। तो ऑलमोस्ट पैसा यहाँ पे भी डबल हो गया। मतलब इस पुट ऑप्शन में भी हमारा पैसा यहाँ पे डबल हुआ, इस कॉल ऑप्शन में भी हमारा पैसा यहाँ पे डबल हो गया। तो टोटल 2 एंट्रीज थी हमारी जो कि होल्डिंग के लिए थी, और इस होल्डिंग के एंट्रीज में हम लोगों ने टोटल 4x का प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया। प्लस हम लोगों ने नियरली अबाउट 8 एंट्रीज ली थी स्कैल्पिंग के ऊपर, जो कि आप लोग लाइव सेशन में जाना तो उसमें देखना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने तुम लोगों को स्कैल्पिंग के बारे में समझाया हुआ है। बहुत ही अच्छे तरीके से चैनल को मार्क किया, ठीक है, ट्रेंडिंग चैनल, ट्रेंड लाइन को मार्क किया, फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल सब कुछ मार्क किया, उसके ब्रेक डाउन ब्रेकआउट पे ट्रेलिंग दी, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों चीज़ों की। और जो स्कैल्पिंग में हम लोगों का प्रॉफिट था सर, जो स्कैल्पिंग में हम लोगों का प्रॉफिट था वो अराउंड एंड अराउंड आप मान के चल सकते हो 30 to 60 पॉइंट्स के बीच का प्रॉफिट था। किसी ट्रेड में हम लोगों को 35 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, किसी में 48 पॉइंट्स का मिला, तो किसी में हम लोगों को 65 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला था। 60 पॉइंट, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 60 पॉइंट्स, तो इसका मतलब इंडेक्स पे मत समझना, मैं हमेशा ऑप्शंस के ऊपर बोलता हूँ। 60 पॉइंट्स यानी कि 60 रुपीज़, यानी कि 600 600 1200 और 1500, 1500 रुपीज़ पर लॉट का प्रॉफिट स्कैल्पिंग में। और जो यहाँ पे 300 से लेके 600 गया ना, यानी कि 300 रुपीज़ पर लॉट, यानी कि 6,000 6 और 7,500 रुपये आप लोगों को वन सिंगल लॉट में 7,500 रुपीज़ वन सिंगल लॉट में आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता था, पहली चीज़। अब यहाँ पे देखो, मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग करी, शॉर्ट कवरिंग करने के बाद अपसाइड गया। अपसाइड जाने के बाद मार्केट ने कुछ खास कोई स्विंग नहीं बनाया है, ठीक है, मार्केट ने कोई स्विंग नहीं बनाया है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट हो सकता हो कल गैप अप ओपन हो। अब कल क्या करना है मार्केट में उसके बारे में मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमें कल मार्केट में क्या करना है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। इसको पहले, सबसे पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये जो जोन है हम लोगों के लिए, एक सेकंड, सॉरी जी माइक हिल गया था। अब देखो कल मार्केट में क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से बता देता हूँ। देखो ये जो जोन है ना, ये जो जोन है, इस जोन में हमें कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी है, इस जोन में ट्रेडिंग नहीं करनी है कोई भी, ठीक है। सबसे पहले इस चीज़ को समझ लो। अब ये जोन कौन सा है, ये है मान के चलो तुम्हारा ये 44,560 से लेके 44,550 तक का, ये 100 पॉइंट का जो रेंज है इसमें हमें कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर मार्केट अपसाइड गया है तो मान के चलो मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, ठीक है, यहाँ कहीं पे भी ओपन हो जाए 44,000, ये जो लेवल है हमारा 560 के ऊपर कहीं पर भी ओपन हो जाता है मार्केट, तो हमें वेट करना पड़ेगा, मार्केट को थोड़ा सा नीचे आने देना इस लेवल पे। जैसे ही इस लेवल पे आएगा हम लेंगे यहाँ से रिवर्सल की एंट्री, यानी कि कॉल बाइंग करेंगे, ठीक है, कॉल बाइंग करेंगे, ठीक, इतना समझ के। मार्केट अगर 44,560 के ऊपर गैप अप ओपन होता है, ओपन होने के बाद 9:15 AM पे, 9:16 AM पे, 9:17, 9:20, 9:74 AM किसी भी टाइम पे अगर इस लेवल पे आता है तो यहाँ पे हम लोग एक कॉल बाइंग करेंगे, और ये एक स्कैल्पिंग एंट्री होगी। और जिन लोगों को लगता है कि स्कैल्पिंग में प्रॉफिट नहीं होता है तो आज का लाइव मार्केट सेशन जाके देख लेना। ये जो छोटे से मूव तुम्हें दिख रहे हैं ना बाबू, ये जो छोटा सा मूव तुम्हें दिख रहा है, इस छोटे से मूव में भी 35 पॉइंट्स का बेनिफिट होता है।
₹35 पर क्वांटिटी, यानी कि 350, 350, 700, 850, ऑलमोस्ट ₹900, नाइन सॉरी नाइन ऑलमोस्ट ₹900 पर लॉट का प्रॉफिट होता है। और जितना भी लाइव सेशन लोग करते हैं यूट्यूब के ऊपर, मुझे पता है ₹900 एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। और तुम लोग अगर जाके चैनल पे देखोगे ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रेलिंग कराई है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रेलिंग कराई है। निफ्टी के ऊपर भी ट्रेलिंग कराई है, बैंक निफ्टी के ऊपर भी ट्रेलिंग कराई है। उसके बाद यहाँ पर एंट्री लेने के बाद यहाँ तक की पूरी ट्रेलिंग कराई है, और एक भी ट्रेलिंग एसएल हम लोगों का हिट नहीं हुआ है। जाके देखना, तब आपको लर्निंग मिलेगी। अब मैंने क्या बोला, सिंपल सी लॉजिक ये है, ये हमारा जोन है, इसको छोड़ दो। इसके ऊपर मार्केट ओपन होता है, नीचे आने दो, किसी भी टाइम पे आ जाएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 मिनट के ऊपर चार्ट को लगा लेना। जब इस लेवल पे आएगा, रिवर्सल की एंट्री लेंगे, यानी कि कॉल बाइंग करेंगे, ठीक है। ऑप्शन सेलर्स पुट सेलिंग करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है, मतलब यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, यहाँ हो जाता है, यहाँ हो जाता है, कहीं पर भी ओपन होने के बाद इसको वेट करो कि ये ऊपर जाए। इस लेवल पे जैसे ही जाएगा, तो यहाँ पे हम एक रिजेक्शन की एंट्री लेंगे पुट बाइंग में, और जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो कॉल सेलिंग करेंगे। ये भी एक स्कैल्पिंग एंट्री होगी। जब कभी भी मैं तुम्हें ऐसे जोन बताऊंगा या कोई ऐसा एक इम्पॉर्टेंट लेवल बताऊंगा, और ये बताऊंगा कि इस लेवल से रिवर्सल की एंट्री लेनी है, इस लेवल से रिजेक्शन की एंट्री लेनी है, तो हमेशा स्कैल्पिंग करने की कोशिश करो। उस स्कैल्पिंग में आपको 60 पॉइंट्स, इवन अगर मार्केट वॉलेटाइल है, आज तो मार्केट ने यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से ट्रैप किया था लोगों को, लेकिन हम लोग ट्रैप नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट क्या कर रहा है। लेकिन अगर मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, तो इस छोटे से स्कैल्पिंग में भी ना आप इवन 150 पॉइंट्स, ₹150 या फिर ₹200 तक का मूवमेंट कमा सकते हो। ऐसा होता है, मैं दिखाऊंगा कभी तुम लोगों को। जब दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। हो सकता हो कल के ही मार्केट में हो जाए, कल के ही मार्केट में हुआ था, लेकिन मैं कल मॉर्निंग टाइम में लाइव नहीं आ पाया था। अगर कल के मार्केट में मैं तुम लोगों को मैंने कल के मार्केट में ही ये लेवल दिया हुआ था, और जिन लोगों ने इस लेवल पे बाय किया होगा, तो देखो इतना बड़ा मूवमेंट वन साइडेड आ गया था। तो सोचो, अब इस मूवमेंट में जानते हो आपको ₹130 का प्रॉफिट हुआ था पर क्वांटिटी, यानी कि 1300, 2600 और 700, 750, 600, 650 रुपये, 26, 6, 3200 और 3250, यानी कि अराउंड एंड अराउंड ₹3300 पर लॉट का बेनिफिट यहाँ पे हुआ था। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि जो मैं स्कैल्पिंग का लेवल बता रहा हूँ उसमें प्रॉफिट नहीं होता, जाके मत करो ट्रेडिंग। कोई ट्रेडिंग का टिप्स यहाँ पे दे भी नहीं रहा है, लेकिन बस जाके चार्ट पे मैचिंग किया करो, जाके मिलाया करो प्राइस को मिलाओगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अब सिंपल सी चीज़ ये समझो कि मैंने आप लोगों को ये बोला कि इस जोन में कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, इस लेवल पे जाता है, इस लेवल पे जाने के बाद रिजेक्शन फेस करेगा, यहाँ पे हम लोग पुट बाइंग करेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे। मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे आएगा, इस लेवल पे आएगा, रिवर्सल जाएगा, यहाँ पे हम लोग कॉल बाइंग करेंगे, ठीक है। इस लेवल पे आएगा, हम लोग कॉल बाय कर लेंगे तुरंत, मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ। लोग निफ्टी में 20-20 पॉइंट के स्टॉप लॉस देते हैं, मैं तुम्हें बैंक निफ्टी में 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस देता हूँ, ठीक है। तो इस लेवल पे बाय करना है, रिवर्सल की एंट्री कॉल बाय में स्कैल्पिंग करना है, जो प्रॉफिट मिलेगा लेके निकल जाना है। गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर जाएगा, फॉल करेगा, यहाँ पे पुट की बाइंग करनी है, और उसके बाद स्कैल्पिंग करना है, पोजीशन क्लोज करना है। इन दो लेवल्स को यहाँ पे तुम अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लेना, सेव कर लेना और मार्क कर लेना अपने चार्ट के ऊपर। ये जो जोन है हमारा, इसके बीच में हमें कोई भी ट्रेडिंग करनी ही नहीं है। अगर मार्केट कहीं इस जोन के बीच में ओपन हो जाता है, फॉर एग्जांपल सपोज करो मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हो गया, ठीक है। सो ओपन होने के बाद तुम्हें कैंडल को देखना पड़ेगा 1 मिनट के ऊपर। इस चीज़ को बहुत अच्छे से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। कैंडल को तुम्हें 1 मिनट के ऊपर देखना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि 1 मिनट पे कैंडल पहले ऊपर जाती है यहाँ पे, या फिर नीचे जाती है यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया तो दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। देखो, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा समझा देता हूँ।
ये जो जोन है, इस जोन में मान लो कहीं पर भी बीच में मार्केट ओपन हो जाता है, यानी कि 44,450 से लेके 44,560 के बीच में कहीं पर भी मार्केट ओपन हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि 1 मिनट के ऊपर इंडेक्स का चार्ट लगाएंगे, 1 मिनट के ऊपर, और ये देखेंगे कि 1 मिनट पे पहले 1 मिनट पे इस चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से सुन लो। अगर मार्केट कहीं पे फ्लैट ओपन हो गया यहाँ पे तो फंस जाओगे बहुत बुरी तरीके से, इसलिए बोल रहा हूँ इस चीज़ को सुन लो। वन 1 मिनट के ऊपर चार्ट को देखना है। इसको पहले डिलीट करो, क्लियर करो। सबसे पहले देखो, मार्केट कहीं यहाँ पे बीच में ओपन हो गया तो 1 मिनट के ऊपर तुम्हें ये देखना है कि पहले मार्केट इस लेवल को टच करता है या फिर पहले मार्केट इस लेवल को टच करता है। ठीक, समझ गए? अगर पहले मार्केट इस लेवल को टच करेगा तो हम यहाँ पे वापस से पुट बाइंग करेंगे। ठीक है, पुट बाइंग करेंगे और स्कैल्पिंग करेंगे। याद रखना, अगर मार्केट पहले इस लेवल को टच करता है तो यहाँ पर हम करेंगे कॉल की बाइंग एंड स्कैल्पिंग करेंगे। ठीक है, नहीं समझे? दोबारा समझा देता हूँ एक बार और वापस से रिपीट कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इस लेवल के बीच में कहीं पर भी मार्केट ओपन होता है तो सबसे पहले 1 मिनट के ऊपर इंडेक्स का चार्ट चेक करना है। मार्केट पहले इस लेवल को टच करता है कि इस लेवल को टच करता है, ये आप लोगों को मार्क करके अपने चार्ट पे बैठ जाना है मॉर्निंग में, और 100% इस चीज़ को पूरी शिद्दत के साथ देखना है। अगर मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ओपन होते ही ऊपर चला गया और इसको टच कर दिया, इसका मतलब फर्स्ट टाइम, पहले इसका मतलब इसको टच किया पहले। अगर इसको टच करेगा, इस लेवल के पास जाएगा पहले, तो यहाँ पे हम लोग पुट बाइंग में स्कैल्पिंग एंट्री लेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होते ही अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और ओपन होते ही यहाँ पे फॉल कर जाए, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और ओपन होते ही पहले ही फॉल कर जाए और इस लेवल को टच कर दे, तो अगर इस लेवल को टच कर देगा तो यहाँ पे हम लोग करेंगे कॉल की बाइंग और स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे विद इन जस्ट वन सिंगल 2-3 कैंडल्स के अंदर अंदर लेके निकल जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ये है कि इसको टच करेगा तो यहाँ तक आएगा, इसको टच करेगा पहले तो यहाँ तक जाएगा। ये टारगेट समझ सकते हो। और यहाँ ओपन होगा, यहाँ आएगा तो यहाँ से रिवर्सल की एंट्री लेंगे कॉल बाइंग में, और अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हो गया, यहाँ जाएगा, यहाँ पे रिजेक्शन की एंट्री लेंगे यानी कि पुट बाइंग में। सारा का सारा कॉन्सेप्ट तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे समझा दिया। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना मेरे भाई, और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से यहाँ पे देख लेना, और अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देख लेना। बाकी मैं कल 9 AM शार्प मार्केट में लाइव आ जाऊँगा, और कल हमारे लिए, जैसे हम लोग फ्राइडेज़ पर पोजीशंस बनाते थे, कल हम लोग लाइफ में पहली बार थर्सडेज़ पर बैंक निफ्टी में पोजीशंस को बिल्डअप करेंगे, यानी कि हमारी जो एक्सपायरी थर्सडेज़ की थी वो वेडनेसडे की हो चुकी है, और जो फ्राइडे को हम लोग पोजीशंस बनाते थे अब वो थर्सडेज़ को बनाएंगे। तो काफ़ी नया दिन होगा, काफ़ी नया वेंचर होगा, काफ़ी नया एक्सपीरियंस होगा हम सभी लोगों के लिए। तो चलिए फिर देखा जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बोलना चाहता हूँ मैं, चलो छोड़ो उसको, मैं कल लाइव सेशन में बोल दूंगा या कल कोई इम्पोर्टेंट वीडियो बना के बोल दूंगा। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर लेकर है, और ये जो मोच मूछ पे जो दाढ़ी लगा के बैठे रहते हैं ना टीवी पे बैठे रहते हैं और वो बोलते हैं 44,500 पे सर बाय करने का है बैंक निफ्टी, स्टॉप लॉस रहेगा 44,050, मतलब 450 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। ऐसे लोग जो टीवी के ऊपर रिकमेंडेशंस या फिर ऐसा बोलो टिप्स देते हैं ना, उनके ऊपर बात करने वाला हूँ। बहुत सॉलिड बात करूँगा और कल बात करूँगा आप लोगों से। अभी इस वीडियो की लेंथ मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो गई है तो आप लोग भी बोर हो गए होंगे, लेकिन इसके ऊपर मैं बात करूँगा। डाई वाले
मुच्छड़ के ऊपर बात करूंगा मैं। जो लोग टीवी के ऊपर आके ये बोलते हैं ना 44,500 पे बैंक निफ्टी बाय कर लीजिए, स्टॉप लॉस रहेगा 44,000, टारगेट रहेगा 44,550 का। 50 पॉइंट का टारगेट देंगे, 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस देंगे वो लोग। और वो लोग वीडियो क्या डालते हैं कि फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स कौन है, पीएनएल रिपोर्ट्स दिखाइए। जिस दिन मीडिया हाउसेस से पीएनएल रिपोर्ट्स मांग लिया गया ना, पूरा का पूरा शेयर मार्केट का धंधा ठप हो जाएगा। और ये चीज़ सेबी को भी पता है। चलो ठीक है, इसके बारे में मैं बात करूँगा बाद में, और लाइव सेशन में भी बात करूँगा आप लोगों से। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक कर देना मेरे भाई। कल सुबह 9 AM शार्प पे इस चैनल पे हम लोग लाइव आ जाएंगे। मार्केट में फिर देखेंगे कहाँ पे ओपन होता है, कहाँ पे नहीं ओपन होता है, उस हिसाब से एंट्री डिसाइड करेंगे। मान लो बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, मार्केट यहाँ तक या फिर यहाँ तक आए ही ना, तो उसके बाद क्या पैटर्न बनता है, क्या नहीं पैटर्न बनता है, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। आई होप आज के लाइव सेशन में आप लोगों ने ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो 8 स्कैल्पिंग प्लस 2 होल्डिंग सेशंस को मिला के ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो 6x का प्रॉफिट यहाँ पे हम लोगों ने बुक किया। आई होप आप लोगों ने उस प्रॉफिट को भी बुक किया होगा। तो ये थी आज की पूरी वीडियो। इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर लाइक नहीं करोगे तो हो सकता है मैं कल लाइव ना आऊँ। लाइक का मतलब ये होता है, लाइक इज इक्वल टू लाइफ। अगर जितनी ज़्यादा लाइक आएगी उतना ज़्यादा मैं लाइव आऊँगा, जितने कम लाइक्स आएंगे उतना मैं कम लाइव आऊँगा। सिंपल सा फंडा ये है, ठीक है। सो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं कल सुबह 9 AM शार्प मॉर्निंग वीडियो लाइव हो जाएगा हम लोगों का चैनल पे, हम लोग आ जाएंगे लाइव। तब तक के लिए आई होप आप लोगों ने आज प्रॉफिट बनाया होगा। तब तक के लिए हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और प्रॉफिट बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।